और काफ़ी लंबा हुआ है। तो जैसे कराटे में मोस्ट स्पेसिफिक चीज़ क्या ज़रूरत होती है सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा डाइटिंग। नहीं, डाइटिंग तो है, इसके अलावा? उसके अलावा आपको कराटे की यूनिफॉर्म, जी। कराटे की किट और मैट्स, प्रैक्टिस रिंग, एक अच्छा कोच, ये चीज़ें आपको चाहिए। तो कोच तो मेन है ना। तो कोच के बिना जिंदगी नहीं है भैया। लाइक मैं घबराऊंगा नहीं कहने लग, जी। कोच दूसरा बाप है आपका। हाँ। पहले जिसने आपको जन्म दिया, आपको पाला पोसा, जी जी। कोच दूसरा बाप है जिसने आपको दुनिया दिखानी है। हम्म। आज मुझे 27 साल हो गए, मैं एक ही कोच के पास हूँ। 27 सालों से 27 साल हो गए, आज तक कभी चेंज नहीं करा? क्या नाम कभी है उनका? नौबत ही नहीं वो है। जोशी जी। मिस्टर राजेश कुमार जोशी, वो 27 साल से उन्हीं, उन्हीं के अंदर और हूँ। जब तक करोगे आप उन्हीं के साथ हाँ, करोगे? नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखो गुरु एक रखना चाहिए, जी। 36 गुरु नहीं रखने चाहिए। हम्म। ठीक है, तो मैंने एक ही गुरु उधारा है और लाइफ टाइम में एक ही रहेगा। जी। और हो सका तो मेरे बच्चों का भी आगे वही रहेंगे। अच्छा। जी, तो शादी कहते हैं करने ना, का प्लान है अब? गुरु बिना ज्ञान नहीं, हाँ। गुरु बिना गति नहीं, तो वही रहेंगे मेरे। तो फाइट भी होती है, मुझे गाली भी देते हैं, गुस्सा भी करते हैं, अभी परसों भी मेरे को पड़ी है। तो वो क्या हमारे पंजाबी में बोलते हैं ना, गुरु की गाली और बेर एक बराबर है। हाँ, ये हमारे वहाँ भी फेमस जी, है, यूपी में। बहुत। मैं अपने आप को इतना भाग्यशाली समझता हूँ जी। कि मुझे इतना अच्छा बाप मिला, इतनी अच्छी माँ मिली, इतना अच्छा भाई मिला, इतना अच्छा गुरु मिला, इतने अच्छे फ्रेंड मिले। सो भगवान से प्रे करूंगा कि हर जन्म मुझे यही मिले, हम्म। क्योंकि किस्मत वालों को मिलते हैं ऐसे। हाँ बिल्कुल। मैं किस्मत वाला था जो, जिन्हें भगवान ने मुझे इतने अच्छे रिलेशन दिया। पर्सन से मिलाया, और आज मैं आपके आगे बैठा बिल्कुल। तो आप इतने टाइम से कराटे कर रहे हो, तो आपको इंजरीज हुई थी? हूँ। हाँ, मुझे बहुत इंजरीज हुई हैं। मेरी ये उंगलियां टूटी हुई हैं, ये बाजू टूटी हुई है, ये लात 4 जगह से टूट चुकी है। ओह। फिर इंजरी से किस तरीके से हील करते हो आप? मैं कई कई बार तो ऐसा लगता है कि यार अब छोड़ दे गेम, हम्म। बट फिर सोचते हैं कि 26 साल अपनी जवानी, अपना बचपन गेम को दे दिया, और अगर छोड़ दूंगा तो क्या रह जाएगा। एक बात और है कि अगर आप गेम में प्रोफेशनल हो जाते हो ना, तो आप कोई दूसरा काम कर भी नहीं सकते। यही हमारा हाल है। अब मैं गेम में इतना प्रोफेशनल हूँ कि मैं गेम के बिना और कोई काम कर नहीं सकता। इसलिए मैंने आपको अभी एक गाइड किया कि 25 साल तक अगर आपकी जॉब करियर सेट होता है तो आप लगे रहो। अगर 25 साल में आपका करियर सेट नहीं होता स्पोर्ट्स में, साथ में कुछ ना कुछ अपने करियर के लिए जरूर करो। जैसे हमने गलती करी, हमने कुछ नहीं किया, आज पछता रहे हैं। जैसा आपकी बात एकदम सही है, लेकिन बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि प्लान बी नहीं रखना चाहिए, हमेशा प्लान ए पे फोकस रखना चाहिए। मैं वो तो कह ही रहा हूँ, मैं आपको प्लान ए पे फोकस कब तक करोगे? आपकी एज निकल जाएगी, उसके बाद प्लान ए आपको काम देगा नहीं। फिर जंग में बीवी तो रखना पड़ेगा आपको। इनकम ऑफ सोर्स कहाँ से आएगी? डाइट का खर्चा कहाँ से निकलेगा? जब तक आप बी में काम नहीं करोगे, ए पे पूरा नहीं होगा। अगर आप ए में काम करोगे तो बी पूरा नहीं होगा। इसलिए आपको बोल रहा हूँ मैं। देखो, मैं ये नहीं कहता बहुत अच्छे अच्छे कोच बैठे हैं, मैं खुद एक कोच हूँ, मैं खुद बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ। आपके अकेडमी में? हाँ, बट मैं रियलिटी, देखो मैं एक सच्चा कोच हूँ और मैं रियलिटी बताता हूँ, चाहे किसी को चुभे चाहे ना चुभे, लेकिन रियलिटी यही है। ए पे फोकस करो, बी का साथ मत छोड़ो, दोनों को साथ साथ लेके चलो। देखो मैं बता रहा हूँ, ए यानी स्पोर्ट्स, ए पे आप कितना काम करोगे? सुबह 2 घंटा जी। शाम को 2 घंटा। हाँ। आपका फोकस पूरा। उस बीच में अगर आप बी पे काम करते हो तो उसमें क्या कि अगर आपको ए में कुछ नहीं मिला तो बी में तो आपकी लाइफ सेट होगी ना। जी। फिर वो गलती हमने करी है, हम इन फ्यूचर बच्चों को क्यों बर्बाद करें? पहले से ही गाइड करते हुए चलना सही है। फिर